हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक बार पीएम के चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे दो पावरफुल कैरेक्टर्स के बारे में जो कि फुल्ली इमॉर्टल है। एक तरफ है मार्वल का एंटी हीरो घोस्ट राइडर। घोस्ट राइडर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने अगर तुमको कोई भी गलत काम करते हुए देख लिया तो वो तुम्हारा पीछा तब तक करता रहेगा जब तक कि वो तुम्हें उसकी सजा न दे दे। और वहीं दूसरी तरफ है पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन। ये भूतनी का ना ही एमसीयू से है और ना ही डीसीयू से। पेनीवाइज एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको देखकर सामने वाले की फट के हाथ में आ जाती है, और पेनीवाइज के सामने जो एक बार डर गया वो समझो मर गया। तो चलो देर किस बात की, फोन को लेकर किसी एक जगह पे बैठ जाओ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। सबसे पहले अगर हम बात करें घोस्ट राइडर को लेकर, घोस्ट राइडर एक हेल क्रिएचर है जिसका काम है भागे हुए स्पिरिट्स को पकड़ के फिर से हेल में वापस लाना। और मूवी में हमने देखा है कि एक सौदे के कारण जॉनी ब्लेस को घोस्ट राइडर बनना पड़ता है जो कि एक बाइक स्टंटमैन है। अगर हम बात करें घोस्ट राइडर के पावर्स को लेकर तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। घोस्ट राइडर हेल का डेमन है जो कि 25 टन से भी ज्यादा वेट को आसानी से लिफ्ट कर सकता है। और हमने तो ये देखा ही है कि वो कैसे कैरिगन के साथ फाइट करता है और वो अपने इसी पावर की मदद से डार्क किंग को हेल में ले जाके पूरा का पूरा मार देता है। इसी से हम समझ सकते हैं कि घोस्ट राइडर के पास कितनी स्ट्रेंथ है। अगर हम बात करें हमारे दूसरे नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। घोस्ट राइडर एक स्केलेटन से बना हुआ डेमन है जिसको अगर कभी भी कोई भी इंजरी हो जाए तो वो उसे बहुत ही जल्द एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका एग्जाम्पल तुम कुछ इस तरीके से देखो कि कैरिगन उसको एक मिसाइल से अटैक करता है तब भी उसका कुछ भी नहीं होता। उसको एक बार एक बड़े से ट्रक से टक्कर देने के बाद भी वो अपने आप को बहुत ही जल्द ठीक कर लेता है। अगर हम बात करें हमारे तीसरे नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है हेलफायर मैनिपुलेशन। हेल डेमन घोस्ट राइडर हेल फायर को बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकता है और उसका यूज करके वो कोई भी वन बना सकता है। उसने एक बार हेल फायर चेन क्रिएट करी थी जिसके मदद से वो कोई भी स्पिरिट या फिर किसी भी ह्यूमन को मिट्टी में मिला सकता है, और इस पावर के मदद से वो किसी भी व्हीकल को हेल ऑब्जेक्टिव में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अगर हम बात करें हमारे फोर्थ नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है पेन एंड स्टीयर। घोस्ट राइडर की सबसे पावरफुल वेपन है उसकी आंखें। वो इसकी मदद से सामने वाले के आंखों में देख के उसकी अंदर आत्मा को जलाकर राख में बदल सकता है। इसी पावर के मदद से उसने ब्लैक हार्ट को भी मार दिया था। यही सारी थी घोस्ट राइडर की पावर्स। अब बात करते हैं पेनीवाइज को लेकर। देखो मूवी में तो हमें पेनीवाइज की कोई ओरिजिन नहीं दिखाई गई, बट अगर तुम चाहो तो मैं इस टॉपिक पर एक स्पेसिफिक वीडियो जरूर बनाऊंगा। मूवी में हमें सिर्फ इतना बताया गया कि पेनीवाइज डांसिंग क्लाउन एक भयानक आत्मा है जो कि 27 सालों बाद अपने नींद से उठता है और एक शहर के बच्चों को डराकर उनको मार देता है। अगर हम बात करें पेनीवाइज के पावर्स को लेकर तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है मैनिपुलेटिंग किलर्स। असल में पेनीवाइज 27 सालों बाद अपने नींद से लौटता है और डेरी नाम के एक शहर के बच्चों और एडल्ट्सों को अपना शिकार बनाता है। यानी कि वो अपने 27 साल लंबे नींद से लौटता है, कुछ सालों तक अपने लिए शिकार ढूंढता है और फिर से अपने नींद में चला जाता है, और यह सिलसिला कभी भी खत्म नहीं होता। हमने इट मूवी के फर्स्ट पार्ट में ये देखा कि वो कैसे हेनरी को हिप्नोटाइज करता है, वो भी सिर्फ एक नाइफ की मदद से, जिसके बाद हेनरी अपने खुद के पिता का ही मर्डर कर देता है। अगर हम बात करें हमारे दूसरे नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है लर्किंग इन द शैडोज। पेनीवाइज अपने शिकार को ऐसे ही नहीं मारता, ना बेटा ना। वो अपने शिकार को पहले भ्रमित करता है, उसके बाद वो उसको किसी अंधेरी जगह या फिर किसी नाली या फिर गटर की तरफ बुलाने की कोशिश करता है, जिसका एग्जाम्पल हमने इट मूवी के फर्स्ट में ही देखा कि वो कैसे बिल के भाई जॉर्जी को एक नाले की तरफ बुलाता है अपने इसी पावर के मदद से। अगर हम बात करें हमारे तीसरे नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है बॉडी कंट्रोशन। पेनीवाइज अपने बॉडी को अपने ज़रूरत के हिसाब से छोटा कर सकता है और बढ़ा भी सकता है। वो अपने इस पावर के मदद से एक रेफ्रिजरेटर में घुस के बच्चों के ऊपर अटैक करता है। उसके मुंह के अंदर हजारों भयानक दांतें हैं जिसके मदद से उसने जॉर्जी के एक पूरा हाथ को ही खा लिया था। इस मूवी के सेकंड पार्ट में हमने ये देखा कि वो कैसे जॉर्जी का रूप लेकर आता है बिल को मारने के लिए। अगर हम बात करें हमारे फोर्थ नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है इमोशनल मैनिपुलेशन। पेनीवाइज अपने शिकार को पकड़ने से पहले उसको अपने डर का एहसास जरूर करवाता है। वो बंदा अपने सामने सिर्फ उसी चीज को देखता है जिससे उसे बहुत डर लगता है। इस मूवी में हमने ये देखा कि जब बिल और उसके दोस्त पेनीवाइज के घर में जाते हैं तब उन लोगों के सामने सिर्फ वही चीजें हो रही थी जिससे उनको बहुत डर लगता है। जैसे कि बिल अपने छोटे भाई जॉर्जी को देखता है जो कि असल में ऑलरेडी मर चुका था। देखो इस कंपैरिजन को देखते हुए मुझे तो ये लगता है कि घोस्ट राइडर ही जीतेगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि पेनीवाइज एक बहुत ही भयानक आत्मा है जो कि अपने शिकार को बहुत ही अच्छी तरीके से हिप्नोटाइज कर सकता है और उसको डरा सकता है, पर घोस्ट राइडर पर इन दोनों पावर्स का कोई भी असर नहीं होने वाला, क्योंकि घोस्ट राइडर के पास पेन एंड स्टीयर पावर है जिसके सामने ये पावर्स कुछ भी नहीं है।
और घोस्ट राइडर के पास हेलफायर मैनिपुलेशन की पावर है, जिसके मदद से वो पेनीवाइज को चुटकियों में हरा सकता है। और यहाँ पर तो मैंने हेलफायर चेन की बात ही नहीं की। देखो, ये तो सिर्फ मेरी ओपिनियन थी, सबके ओपिनियंस अलग अलग होते हैं। तो अगर इस बारे में तुम्हारी कुछ राय है तो तुम मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हाँ, ये भी बताना कि तुम्हें पेनीवाइज के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो देखनी है या नहीं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर इस चैनल पर तुम नए हो तो अपने पूरी पावर्स की मदद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।